मेरा शौहर मुझसे उम्र में 20 साल बड़ा था। हम दोनों बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। एक दिन मेरे शौहर को फालिज हो गया और वो बिस्तर पर पड़ गया। रात को रोता रहता और इशारे से मुझे बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा करता। मैं स्टोर रूम में जाकर देखती तो वहां अंदर कोई ना होता। कुछ दिनों बाद शौहर का इंतकाल हो गया। मुझे इद्दत में बैठे हुए अभी 3 दिन ही हुए थे कि मुझे शौहर की स्टोर रूम वाले इशारे याद आने लगे। एक दिन मैं स्टोर रूम की सफाई करने लगी तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि स्टोर रूम में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा हुआ था जो शायद बरसों से वहीं पड़ा था। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, मगर वो जंग आलूद ताला लगा होने की वजह से नहीं खुला। दिल अजीब से वसवसों में घर गया। शोहर की रातों को रोना, इशारे करना, और अब ये संदूक। मैंने एक पुराना हथौड़ा उठाया और ताला तोड़ने की कोशिश की। 3-4 जोरदार जरबों के बाद आखिरकार ताला टूट गया। जैसे ही मैंने संदूक का ढक्कन उठाया, एक नागवार बू मेरे नथनों से टकराई। अंदर पुराने कपड़ों और कागजात के नीचे कुछ वजनी चीज छुपी हुई थी। हाथ बढ़ाकर मैंने कपड़ों को हटाया और मेरा दिल हलक में आ गया। संदूक में एक इंसानी खोपड़ी पड़ी हुई थी। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। हाथ कांपने लगे, माथे पर पसीना जम गया। मैं घबराकर पीछे हट गई, सोचने की कोशिश करने लगी कि ये सब क्या है। क्या मेरे शौहर ने किसी का कत्ल किया था या ये किसी और की कारस्तानी थी। दिमाग माजी में भटकने लगा। मेरे शौहर की जिंदगी हमेशा एक राज ही थी। शादी के बाद मैंने महसूस किया था कि वो कुछ छुपाते हैं, मगर मैं कभी ज्यादा पूछ ना सकी। वो सख्त मिजाज थे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते और हर चीज को अपने काबू में रखने की कोशिश करते। मैंने कई बार उनके चेहरे पर खौफ देखा था, मगर वो कुछ भी ना बताते। मैंने झिझकते हुए संदूक में मजीद झांका। खोपड़ी के नीचे एक पुरानी पीली पड़ चुकी डायरी रखी हुई थी। मेरे हाथ लर्ज रहे थे, मगर मैंने हिम्मत करके डायरी उठाई और उसके सफ़हात पलटने लगी। सफ़ा नंबर 1 पर ही मेरे शौहर की बेतरतीब लिखाई में कुछ अल्फाज दर्ज थे। ये मेरा सबसे बड़ा गुनाह है जो मेरी रूह को कभी सुकून नहीं लेने देगा। मैंने जो किया वो मजबूरी थी, मगर अब मैं इसके अजाब में जल रहा हूँ। अगर कोई ये डायरी पढ़े तो जान ले कि ये मैं कातिल हूँ और मेरा अंजाम करीब है। मेरे सांस रुकने लगे। मैंने तेजी से आगे के सफ़हात देखने शुरू किए। इसमें मेरे शौहर ने एक नौजवान लड़की का जिक्र किया था जिसे वो शिद्दत से चाहता था, मगर वो किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। गुस्से और जुनून में आकर मेरे शौहर ने उस लड़की को कत्ल कर दिया और उसकी लाश के कुछ हिस्से जला दिए, मगर खोपड़ी और कुछ बाकियात इस संदूक में छुपा दी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये वो शख्स था जिसके साथ मैंने बरसों गुजारे, जो मुझ पर गुस्सा करता था, झगड़ा था, मगर मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो कातिल हो सकता है। अचानक मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने झटके से मुड़कर देखा, मगर वहां कोई न था। मगर हवा में एक अजीब सी सरगोशी गूंजी। मैं अब भी यहीं हूँ। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर आ गया। संदूक बंद करने की कोशिश की, मगर मेरे हाथ बेजान हो चुके थे। दीवार पर मेरी नजर पड़ी, जहां नमी की वजह से एक स्याह धब्बा बन गया था, मगर वो धब्बा मुझे किसी चेहरे जैसा लगने लगा। एक ऐसा चेहरा जिस पर अजियत और गुस्सा था। इद्दत के दिन एक एक करके गुजरते रहे, मगर मेरे दिल में सुकून नहीं था। रातों को मुझे यूं महसूस होता जैसे कोई मेरे कमरे में आकर खड़ा हो जाता है। कई बार आंख खुली तो दरवाजा आहिस्ता से हिलता नजर आया, जैसे किसी ने अभी अभी उसे धकेला हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरा वहम था या वाकई कुछ था। मैंने मौलवी साहब को बुलाकर घर में कुरान खानी कराई, मगर उसके बाद भी घर का माहौल बोझल रहा। कई बार मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान के करीब आकर सरगोशी की हो। संदूक खोलना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। क्या मैं पागल हो रही थी या वाकई कोई गैर मरई चीज इस घर में मौजूद थी।
मेरी इद्दत खत्म होते ही मैंने वो घर छोड़ दिया। मैं कुछ दिन अपनी माँ के घर रही, मगर दिलो दिमाग में वो वाकया मुसलसल गर्दिश करता रहा। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं इस राज को हमेशा के लिए दफन कर दूंगी। मैंने घर के ताले लगाए और उसे बेचने का फैसला कर लिया। मगर आखिरी रात जब मैं अपना सामान समेट रही थी तो स्टोर रूम से एक आवाज आई, किसी के कराहने की आवाज। मुझे यकीन हो गया था कि कुछ न कुछ गलत जरूर था। मैंने आखिरी बार स्टोर रूम की तरफ देखा और दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, पीछे से दरवाजा खुद ब खुद धड़ाम से बंद हो गया, जैसे कोई कह रहा हो, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैंने दरवाजा बंद होते देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये सब क्या था? क्या वाकई कोई पोशीदा कुव्वत इस घर में मौजूद थी या मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा था? मैंने दरवाजे को एक बार फिर देखा, मगर अब वहां सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। शायद मैं ही जरूरत से ज्यादा खौफजदा हो गई थी। मैंने जल्दी से बाकी सामान उठाया और गाड़ी में रखा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दोबारा पीछे मुड़कर देखूं। घर छोड़ने से पहले मैंने आखिरी बार दरवाजे की तरफ नजर दौड़ाई और एक सर्द आह भरी। मेरी आंखों में वो तमाम यादें घूमने लगी जो मैंने इस घर में गुजारी थी। लड़ाइयाँ, झगड़े, खामोशियाँ, खुशियाँ और आखिर में वो खौफनाक हकीकत जो मेरे शौहर के माजी से जुड़ी हुई थी। मैंने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और इंजन स्टार्ट कर दिया। गाड़ी जैसे ही हरकत में आई, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे स्टोर रूम की तरफ खिड़की में कोई खड़ा था, एक धुंधला सा साया। मैंने नजरें जमाई मगर वहां कुछ भी वाजे नहीं था। मैंने सर झटका और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ राज दफन नहीं होते, कुछ गुनाह हमेशा अंजाम तक पहुंचकर ही सुकून पाते हैं। मैंने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया, मगर कई रातें ऐसी थीं जब मैं नींद से जागती और महसूस करती कि कोई मेरे करीब खड़ा है, आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी कर रहा था। इद्दत के दिन जैसे तैसे मुकम्मल हुए, मगर मेरे दिल का इज़्तिराब खत्म ना हुआ। एक रात जब सो रहे थे, मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा हो। वही मदम सरगोशी जैसी आवाज। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मेरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने आंखें बंद कर ली और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये महज मेरा वहम है। मगर अगले ही लम्हे कमरे में रखा आईना धुंधला होने लगा। मैं चीख कर बिस्तर से उठी और फौरन रोशनी जलाई, मगर कमरा खाली था। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, सवाए मेरे दिल की बेतरतीब धड़कनों के। मैंने पानी पिया और खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन मैंने एक मौलवी साहब को बुलाया और उनसे इस सारी सूरत हाल का जिक्र किया। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी सजा सिर्फ मरने वाले को नहीं मिलती, बल्कि उसके करीब रहने वाले भी इसकी लपेट में आ जाते हैं। तुम्हारा शोहर अपनी जिंदगी में कोई संगीन गुनाह कर चुका था। उसका अंजाम तो आ गया, मगर वो गुनाह अब भी अपनी जगह मौजूद है। तुम्हें इसका हल निकालना होगा, वरना ये साया तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं सहम गई, मगर मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने बेबसी से पूछा। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और बोले, इस राज को हमेशा के लिए जमीन में दफन करना होगा। वो खोपड़ी और वो संदूक, यही सब कुछ इस मसले की जड़ है। तुम्हें इससे निजात हासिल करनी होगी। मेरे दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। इसका मतलब था कि मुझे दोबारा इस घर में जाना होगा, उस खौफनाक स्टोर रूम में, और वो चीजें जलाकर खत्म करनी होगी। मैंने हिम्मत जमा की और अगली रात मौलवी साहब के साथ इस घर वापस गई। हर कदम के साथ मेरा दिल बैठ रहा था। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी लहर मेरे जिस्म से टकराई, जैसे कोई हमारी आमद का मुंतजिर था। हम सीधा स्टोर रूम की तरफ बढ़े। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। कमरे में खूब अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी संदूक पर पड़ी, मेरा दिल दहल गया। वो संदूक खुला हुआ था, मगर मैंने तो जाते वक्त उसे बंद कर दिया था। मौलवी साहब ने फौरन कुरान खानी करनी शुरू कर दी। मैंने कपकपाते हाथों से संदूक में झांका, मगर वहां खोपड़ी गायब थी। अचानक कमरे में एक जोरदार झटका लगा, जैसे जमीन के नीचे कुछ हरकत कर रहा हो। दीवारों पर अजीबोगरीब साए उभरने लगे। मौलवी साहब ने बुलंद आवाज में तिलावत जारी रखी और मैंने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की,
मगर मेरा पाँव किसी चीज से उलझ गया और मैं जमीन पर गिर गई। और फिर मुझे अपने पीछे किसी की सांसें सुनाई दी। वो आवाज, वो सरगोशी, तुमने मुझे ढूंढ लिया था, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मेरी चीख निकल गई, मगर मौलवी साहब ने फौरन मुझे उठाया और हम दोनों भागकर बाहर निकल आए। जैसे ही हमने घर का दरवाजा पार किया, पीछे से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कुछ चीज जमीन में तंस रही हो। मौलवी साहब ने लरजती आवाज में कहा, ये जगह मनहूस हो चुकी है, अब इस घर में वापस मत आना। मैंने कांपते हाथों से दरवाजे को आखिरी बार देखा और फैसला कर लिया, ये घर हमेशा के लिए छोड़ना होगा। अगले दिन मैंने वो घर बेच दिया और एक नई जगह मुंतकिल हो गई। मगर कई रातें ऐसी थी जब मैं सोते में चौंक कर जाग जाती, दिल की धड़कन तेज हो जाती और मुझे यूं महसूस होता जैसे कोई मुझ पर नजरें जमाए बैठा हो। ये कहानी वाकई खत्म हो गई थी या फिर वो साया अब भी मेरा ताक़ब कर रहा था? नाजरीन, इसके मुतालिक ज़रूर अपनी राय पेश करें और हर आने वाली मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें।